स्वरूप में जगे हो वो तो तुम्हें ही अनुभव होगा, इसलिए ज्ञान का अनुभव स्वसंवेद्य है। फिर भी शास्त्रकारों ने बड़ा साहस किया, स्वसंवेद अनुभव होते हुए भी साधक को कैसे पता चले कि जिनके नजरों में, जिनके वातावरण में आने से शांति आती हो, क्योंकि ज्ञानी का परम शांति का अनुभव, ज्ञानी का स्वसंवेद अनुभव होता है। वो क्रियाकलाप व्यवहार करते हुए भी अपने हृदय में परम शांत अवस्था का अनुभव करता है, और परम शांत अवस्था से बढ़कर, वो शांति के अनुभव से बढ़कर और कोई जगत में श्रेष्ठ अनुभव नहीं माना गया। देवी देवताओं का दर्शन या रिद्धि सिद्धियों की उपलब्धि, उसका बुद्धिमानों ने इतना महत्व नहीं गिना जितना शांति का महत्व है, और वह शांति आत्मज्ञान से होती है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन रथ तो लेकर आया है युद्ध करने के लिए, ईर्ष्या थी और लोभ था, और अब पलायनवादी की बात कर रहा है कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा, इन सुहृदों को, मित्रों को कैसे मारूं, ये पृथ्वी का राज मुझे नहीं चाहिए, मैं साधु हो जाऊंगा। तो अंदर में तो भोग की वासना है, ईर्ष्या है, लालच, और बाहर से पलायनवाद करता है। इसलिए अर्जुन जाएगा तो भी ठीक से सन्यासी के धर्म को नहीं निभा सकेगा। इसलिए भगवान ने उनको कर्म, निष्काम कर्म मार्ग का उपदेश दिया, योग का उपदेश दिया, और वो अगर तू उसमें नहीं आ सकता तो सब कर्म मुझे अर्पण करके तू साक्षी मात्र होकर चलता रहे। ऐसा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्वभाव में, अपने आत्म स्वभाव में जगाया। मैं क्षत्रिय हूँ, उस स्वभाव को त्यागने का उपदेश दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा वो कर्तव्य, ये सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण आ जा। मेरी शरण आ जा माना ये सारे भाव जहां से उठते हैं उस भाव के आधार में तू आ जा, तो तुझे बोध हो जाएगा, फिर तुझे कर्म बांध नहीं सकेंगे। तो बोध होने के लिए ब्रह्मवेता का सानिध्य नितांत जरूरी है। लेकिन ब्रह्मवेता का सानिध्य मिले, हम में बोध पाने के ये 9 गुण न हो तो ब्रह्मवेता के सानिध्य से छोटा मोटा ऐहिक लाभ होगा, लेकिन आत्म साक्षी, जैसे धनवान के पीछे कोई गठिए पड़े तो धनवान कैसे संभल जाता है, अथवा धनवान के पीछे इनकम टैक्स की इंक्वायरी निकले तो वो कैसा अपना सेटिंग कर लेता है, जयराम जी की, ऐसे ही जिसमें सद्गुण है उसकी वाहवाह होने लगती तो वाहवाह की जगह से अपने को बचाकर निर्माण की जगह पर जाता है। और यही कारण था कि राजे महाराजे जब गुरुओं के द्वार पर जाते थे तो भिक्षा पात्र लेकर मधुकरी करने जाते थे। राजा बनके गुरु जी को एक महल में रख कर ब्रह्म विद्या ले सकते थे, लेकिन वो ब्रह्म विद्या पचती नहीं। मैं राजा हूँ और मैं राजगुरु हूँ, उनको भी मैं राजगुरु हूँ और उनको भी लगे मैं राजा हूँ, तो पंडित गुरु पंडित हो सकते हैं लेकिन ब्रह्मवेता नहीं। उपनिषदों के ज्ञान में जो महापुरुष सन्यासियों को पढ़ाने का संकल्प करते थे तो फिर उनको कणाद आदि मुनि की कथा सुना देते थे। कणाद मुनि हो गए दर्शन शास्त्र के अच्छे विचार, वे एकांत अरण्य में रहते थे और अपनी आजीविका खेतों में जो कण गिर जाते थे उसको चुनकर उसी से गुजारा करते थे और छठा भाग राज्य को कर में दे देते थे। उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध कि तत्व ज्ञान का, उपनिषदों का, दर्शन शास्त्र का जो उनका विचार थे, उन विचारों को पढ़कर दूर दूर से अच्छे अच्छे विद्वान संत उनका दर्शन करने आते। आखिर राज्य को पता चला, राजा को पता चला ये कणाद मुनि इतने पवित्र हैं कि उनके जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत और अनुभव के वचन हैं उनसे बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग आकर्षित होकर आते हैं। जांच करो वो क्या खाते हैं, कैसे रहते, मेरे राज्य में रहते और मैंने उस साधु पुरुष का दर्शन नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की। पता चला कि वो मुनि तो कण ढूंढ के खाते। वे शर्मिंदे हुए, पश्चाताप से भर गए।
गए मुनीश्वर के कुटिया पर और अपना ताजबाज उतार कर लंबे दंडवत प्रणाम किए कि मुनीश्वर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे राज्य के अरण्य में रहते हैं और राजा का फर्ज है कि साधु ब्राह्मण अतिथि साधु ब्राह्मण अपंग आदि उन लोगों की संभाल रखे, और आप जैसे महान विद्वानों की मैंने सेवा नहीं की और आपको कण ढूंढ कर गुजारा करना पड़ा। और मैंने आपकी सेवा नहीं की, मैंने खबर तक नहीं ली आपकी, उसलिए मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। आप मुझे क्षमा करें, अभय दान दें। मुझे अभागे का नाम फलाना फलाना है और मैं यहाँ इस नगर की व्यवस्था करता हूँ, मुझे राजा कहते हैं लोग। मैं राजा हूँ ऐसा नहीं कहा, मुझे लोग राजा कहते हैं। बोले ठीक है, सुखी भवा, निर्भय रहो। बोले महाराज, अब इस दास की प्रार्थना स्वीकार करो कि आप ये कुटिया बुटिया छोड़ो, आप चलो मेरे महल में, आपको एक महल का खंड पूरा का पूरा अर्पण कर देता हूँ। सेवक होंगे, नौकर होंगे, दास होंगे, दासियां होंगी, कोई पैर चंपी करेगा तो कोई बादाम का रोगन घिसेगा, ताकि आप ठीक से बुद्धिमत्ता का और कोई तत्व चिंतन कर सके। और खाने पीने के लिए केसर, कस्तूरी, पिस्ता, बादाम डले हुए बासुदी, खीर होगी। महाराज आपकी पूरी सेवा होगी ताकि आप पूरा तत्व चिंतन करके और बढ़िया दर्शन शास्त्र लिख सके। महाराज ने कहा सीधा चला जा और मुड़ के दोबारा इधर मत आना। जयराम जी की कणाद मुनि ने कहा दोबारा नहीं आना। अगर तेरे महल में रहूंगा तो राज्य का अन्न कैसा होता है, उस राज्य के अन्न को खाकर मैं तत्व चिंतन करूंगा कि तेरी सेवा लेकर मैं तेरे गुणगान लिखूंगा। जैसा अन्न होता है सब मन हो जाता। तो उपनिषदों का ज्ञान उस वक्त प्रचलित था जो लोग अपनी बुद्धि को दूषित होने से बचाते थे। परिश्रम करके जीवन को सुगढ़ करते थे और बुद्धि का विकास करते थे। जब शारीरिक और मानसिक जब विकास था ठीक से, उस समय उपनिषदों का प्रचार प्रसार हुआ होगा। चीन में आज से 3000 वर्ष पहले कन्फ्यूशियस जा रहे थे। एकाएक वो चकित हुए कि एक किसान अपने बेटे के साथ कुएं में से पानी खींच रहे हैं, खेत को पिला रहे हैं, चमड़े के कोष को खींच रहे हैं। कन्फ्यूशियस को हुआ कि इन विचारों को अभी तक पता नहीं चला कि बैल की खोज हुई है, बैल के द्वारा कुएं में से पानी खींचा जाता है। इतना मैन पावर खर्च रहे हैं, जहां बैल पावर की जरूरत है या मोटर की 1 हाउस 2 हाउस पावर मोटर की जरूरत है, वहां मैन पावर बेचारे बिगाड़ रहे हैं। मैन पावर की रक्षा करने को मैं इनको सिखाऊं, जरा उपदेश दूं। जय श्री कृष्ण। कन्फ्यूशियस रुके और उस बुढ़े के कंधे पर हाथ रख के कहा कि किसान, तुम्हें पता है कि बैल की खोज हुई है, बैल के द्वारा कुएं में से पानी निकाला जाता है और खेत में सींचा जाता है। बूढ़े ने कहा चुप रहो, धीरे बोलो, मेरा लड़का सुन लेगा, बाद में बात करते हैं।